बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज आपके विनय भैया लेकर के आ चुके हैं। हिंदी का पद परिचय से संबंधित कुछ तत्व है जिसके बारे में मैं बताऊँगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में समझा था। संज्ञा क्या होते हैं? साथ ही साथ लिंग के बारे में समझा था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है? तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वचन। आप सबको पता है हिंदी में वचन 2 ही होता है, एक वचन, बहुवचन। इसके बाद बचेगा कारक, फिर अगले क्लास में हम लोग कारक करेंगे और इसी के साथ पद परिचय के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा पद परिचय खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं अभी पद परिचय की जो आज की टॉपिक्स है, ये वचन क्या होता है? तो सबसे पहले संज्ञा के विकार तत्व में एक आता है सर वचन। वचन क्या होता है बाबू? तो कहोगे सर वचन ही हमारा शासन है, वही वाला। कौन-सा पता है ना? पता है कौन-सा? बताओ। माहिष्मति साम्राज्य, ठीक है? तो ये वचन वो वाला वचन नहीं है बाबू, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। हिंदी में आपके वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु के होने का बोध हो। यानी शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं और अगर एक से ज्यादा वस्तु का होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुवचन। इसको हम कर देते हैं कम। यस, अब सही दिख रहा होगा? ठीक, यस। तो कहने का मतलब हिंदी के शब्द से अगर एक का होने का पता चले, यानी जिस शब्द से आपको किसी वस्तु के एक होने का पता चले, एक वचन होता है। एक से ज्यादा होने का पता चले, बहुवचन होता है। जबकि हमारे पास संस्कृत में क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक, दो, बहुत सारा। इंग्लिश में भी होता है 2 ही, सिंगुलर, प्लुरल यानी एक वचन, बहुवचन। हिंदी में भी होता है एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु का होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। एक से ज्यादा का होने का बोध हो, उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है? शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, भैंसे, गाय, बच्चे, कपड़े, मालाएं, पुस्तकें, स्त्रियां, ये सब बहुवचन है। लड़का, भैंस, गाय, बच्चा, मोर, टोपी, स्त्री, पुरुष, पुस्तक, माला, ये सब क्या है सर? ये सब के सब हमारे एक वचन है। स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए कर देने से शब्द बहुवचनों में बदल जाता है। कैसे? बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश की कुछ चेंजेस होती है, आप सबको अच्छे से पता होगा। अच्छा, इंग्लिश का स्त्रीलिंग में अभी जाते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होता है? अ को ए लगा दिया तो लास्ट में चंद्र बिंदु लगा के उसके बहुवचन किए जाते हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं आंख, तो क्या हो जाएगा सर? आंख के आंखें, बहन, बहने, ठीक है? बात, बातें, ओके? सड़क, सड़कें, सब में ए की मात्रा आ जा रही है और साथ एक मतलब एकले की मात्रा आ जा रही है और साथ ही साथ चंद्र बिंदु मतलब अनुस्वार का मात्रा आ जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इस तरीके से हम लोग बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं जब चीजें स्त्रीलिंग में होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सर सड़क का क्या होता है? सड़कें, गाय का गाय, किताब का किताबें, पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, कलम का कलमें, ये सब हो जाता है। फिर इसके बाद ख नंबर की बात करूं, सर पुल्लिंग के शब्दों के अंत में आ को ए कर देने, यानी आ को ए कर देने से क्या हो जाता है सर? ये बहुवचन में बदल जाता है। ठीक है? क्या कर देने सर? आ को ए बद कर देने से क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ऐसा किसके साथ होता है सर? पुल्लिंग में होता है ऐसा। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण जैसे घोड़ा, तो क्या हो जाएगा सर? घोड़े। ठीक है? बेटा, तो बेटे, बेटा क्या है सर? ये सब के सब पुल्लिंग शब्द है। लड़का, लड़के, कौवा, तो कौवे हो जाएगा। आ को हम लोग क्या करते हैं? ए में बदल देते हैं तो हमारा बहुवचन बन जाता है। कब? जब सर हमारा क्या हो, हमारे पास जो संज्ञा जो भी दी हुई है, वो संज्ञा क्या होना चाहिए सर? पुल्लिंग का होना चाहिए। अगर पुल्लिंग का है तो ए लगा देंगे, सीधे हो जाएगा हमारा वो बहुवचन हो जाएगा। लड़का का लड़के, बेटा का बेटे, कौवा का कौवे, ठीक है? गधा का गधे, कुत्ता का कुत्ते, केला का केले, मेला का मेले, ऐसा का ऐसे, वैसा का वैसे, छिलका का छिलके। ठीक है? ये सब क्या हो गया सर? हमारे के सारे बहुवचन हो गए। ठीक है? एकदम से इजी है, हलवा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वैसे कपड़ा का कपड़े हो जाएगा, कुर्ता का कुर्ते हो जाएगा, रिश्ता का रिश्ते हो जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे। नाता का नाते हो जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सर, नाला का नाले हो जाएंगे, सोना का सोने हो जाएंगे, डिब्बा का डिब्बे हो जाएंगे। अब स्त्रीलिंग के अंत में आ को एन की चंद्र बिंदु लगा करके भी बदल देते हैं। स्त्रीलिंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ आता हो, तो उसको अगर आ है और स्त्रीलिंग है तो उसको हम क्या करते हैं? ए में बदल देते हैं, चंद्र बिंदु में बदल देते हैं एकले के साथ।
तो उसको हम सॉरी ये इसको जोड़ देते हैं, एकले और चंद्र बिंदु ला देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है सर, बहुवचन में बदल जाता है। जैसे आप देख सकते हो रचना, रचना का रचना है, कविता का कविता है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। कविता का क्या हो गया सर, कविताएं हो गए, रचना का रचनाएं हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आगे की ओर हम बात करते हैं यहाँ पे सर, कला का क्या हो जाएगा सर, कलाएं, माता का माताएं, कन्या का कन्याएं, लता का लताएं, लेखिका का लेखिकाएं, ये सारी चीजें हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या दीर्घ ई हो तो बहुवचनों में या जुड़ जाता है। अगर स्त्रीलिंग शब्द हो और लास्ट में ई हो, ई की मात्रा हो, तो क्या हो जाता है सर, ई या दीर्घ ई जब भी हो तो यहाँ में जुड़ जाता है, यहाँ य पर आकार और चंद्र बिंदु, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देख सकते रीति, तो रीति का क्या हो जाएगा, रीतियां। यहाँ पे देखो ये रीति क्या है सर, स्त्रीलिंग शब्द है और सही की मात्रा है, तो रीतियां बन जाएगा, नीति का नीतियां बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे की ओर बात करते हैं सर, बुद्धि का बुद्धियां हो जाएगा, कली का कलियां हो जाएगा, गति का गतियां हो जाएगा, थाली का थालियां हो जाएगा, बूढ़ी का बूढ़िया हो जाएगा, लड़की का लड़कियां हो जाएगा और स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा। ऐसे ये जब हमारे स्त्रीलिंग होते हैं और लास्ट में क्या लगा हो सर, हर्षई या दीर्घई लगा हो, तो उसके अंत में या य पर आकार और चंद्र बिंदु मिल करके वो बहुवचन बन जाता है, ठीक है। स्त्री का स्त्रियां, लड़की का लड़कियां। अगला है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उनके अंतिम आ को आम कर देने से बहुवचन हो जाता है। आ को आ के साथ चंद्र बिंदु कर देने से क्या होता है सर, बहुवचन हो जाता है। जैसे गुड़ी का गुड़िया, गुड़िया का गुड़िया, खटिया का खटिया, खटिया पहले से था, आ की मात्रा पहले से था, एक चंद्र बिंदु आ गया, हमारा क्या बन गया सर, ये पुल्लिंग बन गया। अब आगे सॉरी पुल्लिंग करें, माफी चाहते, बहुवचन बन गया। आगे गैया का गैया, बेटिया का बिटिया, चिड़िया का चिड़िया, चूहिया का चूहिया, बुढ़िया का बुढ़िया, ठीक है। फिर अगर स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगकर भी बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि गौ का गौएं, बहू का बहुएं, धातु का धातुएं, वस्तु का वस्तुएं, इस तरीके से यानी यह एकले और चंद्र बिंदु लगा करके स्त्रीलिंग शब्द को हम लोग बहुवचन में बदलते हैं। ये सारे नियम है जो आपको याद रखनी है। धेनु का धेनुए हो जाएगा, साधु का साधुए हो जाएगा, चाकू का चाकुए हो जाएगा, सेतु का सेतुए हो जाएगा। कुछ शब्दों में दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि लगा करके हम लोग बहुवचन, जैसे कि अध्यापक, अध्यापक वृंद या अध्यापक गण भी हो जाता है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, आप लोग हो जाता है इसका बहुवचन, तुम का तुम लोग हो जाता है, हम का हम लोग हो जाता है। तो लोग, वर्ण, वृंद ये सब लगा करके हम लोग बहुवचन भी बनाते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम बात करते हैं, गुरु का गुरुजन, सेवक का सेवक जन, सेना का सेना दल, गरीब का गरीब लोग, उसके बाद में मित्र का मित्र वर्ग, छात्र का छात्र वर्ग, श्रोता का श्रोतागण, इस तरीके से करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में आकर के मिल करके उसको बहुवचन में बदल देते हैं। अब कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं क्षमा, क्षमा का क्या होगा बाबू, क्षमा, क्षमा का क्या होगा, क्षमा होगा, ओके। उसके बाद में जल का क्या होगा सर जी, जल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन में बदल जाता है। आगे की ओर मैं बात करूं तो सर वीर का क्या हो जाएगा, वीर, राजा का राजा हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, प्रेम का प्रेम हो जाएगा, घृणा का घृणा, क्रोध का क्रोध, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है जो जिसका मतलब ये बहुवचन बदलता नहीं है। अब आगे हमें समझना क्या है, संज्ञा के विकार तत्व, कारक, ये कारक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और कल के क्लास में कारक समझेंगे, उसी के साथ पद परिचय का इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट एवरीवन एंड स्वीट ड्रीम। आप सभी को अच्छी अच्छी नींद आए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।